नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी आरबीआई के, कल हमने कार्य कर लिए थे। आज जो हम करेंगे मौद्रिक नीति भी। मौद्रिक नीति हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मौद्रिक नीति। और इसी के साथ हम मौद्रिक नीति के साथ जो है बैंक जो है उनकी स्थापना कैसे हुई, इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बैंक रहेगा। बैंक करेंगे भी, आरबीआई का हमने कर लिया है, बैंक के साथ में टॉपिक रहेगा। लास्ट में हम जितने बैंक की शुरुआत कब हुई वो करेंगे। पहले हम मौद्रिक नीति करेंगे। तो कल जो हमने क्या किया था भाई, आरबीआई के कार्य किए थे। आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं भाई, बताओ भी। चलो, आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं? नोट छापना होता है, आरबीआई नोट छापता है। जो 1 रुपए का सिक्का होता है या 1 रुपए का नोट होता है वो कौन जारी करता है? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के होते हैं वो जारी कौन करता है? भारत सरकार है या फिर वित्त मंत्रालय। क्योंकि कई बार ऑप्शन में भारत सरकार दे देता है, कई बार वित्त मंत्रालय भी दे देता है। परंतु ये भी पूछता है भी 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। तो वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ हैं। बाकी के जो नोट बच गए, 2 का है, 5 का है, 10 का है, उन पे साइन कौन करता है भाई? आरबीआई का गवर्नर करता है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। कौन से नंबर के हैं सर? 26वें नंबर के हैं। और पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑसब्रोन स्मिथ थे। सीधा पूछ लिया गया तो सीधा ऐसे ही करना, ऑसब्रोन स्मिथ। और पूछ ले भी पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे भी। क्लियर है? 100 के नोट पे जो है किसका पिक्चर बनी हुई है? अभी पीछे 100 के नोट पे किसकी पिक्चर बनी हुई है? रानी की बाव। रानी की बाव कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? गुजरात के कौन से शहर में? पाटन शहर में। कौन से शहर में है? पाटन शहर में है। और 500 के नोट पे क्या छपा हुआ है? लाल किला। नई दिल्ली का लाल किला भी। क्लियर है मेरे बच्चों? आज हम क्या करेंगे? मौद्रिक नीति। तो मैंने जब तुम्हें करवा रही थी तो मैंने बता ही दिया था अभी मौद्रिक नीति क्या होता है मेरे बच्चों। इसको जो है मौद्रिक नीति को जारी कौन करता है? कौन करता है मेरे बच्चों? आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति को जारी कौन करता है? आरबीआई इसको जारी करता है। मौद्रिक नीति के तहत मैंने बताया बच्चों 2 कंसेप्ट थे, पहले मैं एक लिख देती हूँ। इसके साथ मैंने तुम्हें एक और बताया था, एक होता है मौद्रिक नीति और एक होता है मेरे बच्चों राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति मेरे बच्चों, ये दोनों कंसेप्ट तुम्हें इकट्ठा याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी मौद्रिक नीति को जो जारी करता है और उनको कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। और राजकोषीय नीति होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है मेरे बच्चों? सेंट्रल सरकार करती है। कौन करता है? सेंटर है सरकार करती है। सरकार करती है, सीधा लिखो, या केंद्र सरकार करती है। राजकोषीय देख लेना, इसमें रह उसमें भी रह की सरकार की आवाज, रह की आवाज आ रही है तो ध्यान रखना। राजकोषीय नीति को कंट्रोल और या जारी दोनों आ जाए भी, इसको नियंत्रित और जो है दोनों लिख देती हूँ। जारी करना और इनको नियंत्रण करना। जारी और मेरे बच्चों इनको नियंत्रण, किनको करता रे? मौद्रिक नीति को। मौद्रिक नीति को आरबीआई जारी करता है और इसको नियंत्रण करता है, नियंत्रित कंट्रोल करता है। क्लियर है? वैसे ही राजकोषीय नीति को सरकार है इनको जारी करती है,
सरकार जो है इनको जारी करती है और इसको नियंत्रित भी करती है। इसको सरकार जारी करती है और नियंत्रित करती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। राजकोषीय नीति का जो है ये अलग साथ में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये दो पॉलिसी है। इसके तहत मेरे बच्चों राजकोषीय नीति में आएंगे टैक्स वगैरह आएंगे, वो हम एक दिन अलग से टॉपिक करेंगे राजकोषीय नीति का। और जो है यहाँ तो दोनों मैंने साथ बताया, ये दोनों साथ साथ पूछता है, तो दोनों तुम्हें वहाँ सरकार भी दिया होगा और यहाँ भी इसको वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति, इसमें टैक्स वगैरह होते हैं। और आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो मौद्रिक नीति रहेगा। भी मौद्रिक नीति जो है इसके तहत हम क्या क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों। मौद्रिक नीति के तहत लिखो, मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई बैंक दरों में परिवर्तन करते हैं। कैसा परिवर्तन मेरे बच्चों, ये किस तरीके से मौद्रिक नीति में जो है परिवर्तन करती है, इतना लिखना है। आरबीआई इनके कौन से बैंक दरों में, और बैंक दर आरबीआई जो डिसाइड करता है मेरे बच्चों वो होता है जिनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे बैंक BR से लिख लो, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों बैंक रेट। उसके बाद होता है मेरे बच्चों RR रेपो रेट। उसके बाद होता है मेरे बच्चों RRR, लिख लो, समझा दूंगी, एक बार सारे लिख लो। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। उसके बाद होता है मेरे बच्चों CRR कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेट, रेशियो मेरे बच्चों, रेट नहीं रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद है मेरे बच्चों SLR जो है हिंदी में बताऊंगी, पहले इंग्लिश में लिख लो। SLR जो मेरे बच्चों ये स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी जो है वो रेट है, SLR है मेरे बच्चों। SLR ये स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेट है। STATU मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। TORY स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेट है मेरे बच्चों। क्लियर है क्या? ये बैंक दर तो मेरे बच्चों बैंक दर ही होती है, और रिवर्स रेपो रेट ही बोलते हैं, इसको रिवर्स रेपो रेट ही बोलते हैं। और जो ये है CRR जो होता है मेरे बच्चों, CRR जो है ये क्या है मेरे बच्चों, ये होता है नगद आरक्षित अनुपात मेरे बच्चों, नगद आरक्षित अनुपात मेरे बच्चों। और ये जो होता है वैधानिक तरलता दर है मेरे बच्चों, ये होता है वैधानिक तरलता जो है दर होती है।
और वो जो होता है CRR होता है वो होता है नगद आरक्षित अनुपात होता है। इनकी तुम्हें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भाई CRR क्या है, SLR क्या है। ये लिख ली सभी ने, लिख ली। इसका है हिंदी में ये नगद है भी, केस जो है नगद ही होती है मेरे बच्चों, अरे केस होता है वो नगद ही होता है, नगद है आरक्षित है और अनुपात मेरे बच्चों। और ये जो है वैधानिक तरलता दर, लिख लिया, ये सभी ने लिख ली। अब तुम्हें ध्यान से देखना है, बहुत काम की चीज है, एग्जाम के ओरिएंटेड तो है ही है, उसके साथ तुम्हारी लाइफ में ये काम आएगी। ये चीजें लाइफ के लिए भी बहुत महत्व रखती है मेरे बच्चों। जैसे बैंक रेट, तुमने ब्याज दर तो सुनी रखी है, अरे बैंक रेट जो है ब्याज दर, इन्हीं के हिसाब से मौद्रिक नीति को यह है, जैसे मुद्रास्फीति हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगी भी जो है ये दरों में, अगर मान लो जो है मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तब मैं कहूंगी भी दरों में वृद्धि हो जाती है, तब मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, तब दरों में गिरावट आ जाती है, दरें का नाम लोगी ना तब ये सारी चीजें आएगी उसमें, ये सारी बातें होगी। तब मैं उस टाइम तुम्हें ये नहीं बताऊंगी भी BR क्या है, आज मैं सारे ये क्लियर कर दूंगी, BRR क्या है और RRR क्या है, SLR क्या है और CRR क्या है, ये बैंक से संबंधित है। क्लियर है, ये मैं आज क्लियर कर दूंगी, परंतु जब मैं मुद्रास्फीति कराऊं तब उस टाइम कोई बच्चा ये ना कहे मैडम मेरे को समझ में नहीं आया, आज मैं 10 बार रिपीट कर दूंगी। क्लियर है, तो पहले हम बैंक दर को ले लेते हैं। बैंक दर होती है मेरे बच्चों, ये दीर्घकालीन दर होती है, जो ब्याज हम देते हैं, ये कैसी दर होती है, दीर्घकालीन दर होती है, लॉन्ग टाइम के लिए ये दीर्घकालीन दर होती है। जो तुम ब्याज दर देते हो, साधारण ब्याज रखता है, अभी जैसे मान लो SBI RBI से लेता है और SBI से हम पैसे लेते हैं, जो ब्याज देते हैं वो क्या है, बैंक दर में आता है, वो क्या होती है, बैंक रेट होती है। क्लियर है, जो सीधा हम पैसे निकलवा के लेके जाते हैं, जो पैसे देते हैं ना, वो किस में आता है, बैंक रेट में आता है, ब्याज दरें होती है हमारी। क्लियर है, नॉर्मल हम बैंकों से पैसे ले, चाहे SBI जो है RBI से ले, चाहे हम SBI से ले, क्योंकि हम RBI में अपना खाता नहीं खुला सकते ना, हम RBI से पैसे लेन देन नहीं कर सकते, बैंक कर सकते हैं उसके साथ लेन देन। बैंक जो है, अन्य बैंक जो है, व्यापारिक बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उनके साथ हमारा लेन देन होता है, तो वहां से हम पैसे लेते हैं, जो पैसे के बदले हम उनको ऋण देते हैं, ब्याज दर देते हैं, उसको बैंक रेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर। उसके बाद आता है मेरे बच्चों रेपो रेट, उसके बाद आता है रेपो रेट। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है मेरे बच्चों, ये 1991 से लागू की गई थी, ये दो कंसेप्ट आया था 1991 में, बाकी तो पहले ही थे, बैंक रेट था, CRR था, SLR था, ये दो दरें थी, रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, ये 1991 से 91 में जो नरसिम्हा राव ने चेंज किया, 92 में जो बैंकिंग सुधार समिति आई उसके तहत इनको लागू किया गया था मेरे बच्चों, इनको लागू किया गया था, ये प्रॉपर तरीके में 91 में आ गया था, ये लागू हो गया था 1992 में, प्रॉपर तरीके से जो ये लागू हो गई थी वो 1992 से लागू हुई थी, पहले ये नहीं थी। ये दो दर मेरे बच्चों ऐसी है जो रेपो रेट होती है, सुन लो, रिवर्स रेपो रेट और डिसाइड तो सारे RBI करता है, जितना मैंने लिखा है उन दरों में चेंज करना हो, उनको कम ज्यादा करना हो, वो RBI डिसाइड करता है, उनकी एक कमेटी बैठती है, हर 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद चेंज होता रहता है, इनमें पॉइंटों में बदलता रहता है भी आएगा। तुम जैसे अभी इसके पढ़ने के बाद तुम न्यूज़पेपर देखना, जब इनकी कमेटी बैठती है, जब ये बैठते हैं तो तुम्हें पता चलेगा, उसमें लिखा होगा रेपो रेट इतनी दर घटा दी गई, रिवर्स रेपो दर जो है इतनी बढ़ा दी गई और इनको इतना कम, उस टाइम बाद में तुम्हें समझ में आए। आज तुम पढ़ लोगे ना, उसके बाद कभी नहीं बोलोगे, फिर तुम क्वेश्चन करोगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें चेंज आएगा। तो रेपो रेट ये दो हमें बाद में 91 में क्यों जरूरत पड़ी, पहले नहीं थी, ये मेरे बच्चों इसलिए जरूरत पड़ी, जो बैंक दर जो मैंने तुम्हें लिखा है ये क्या थी, दीर्घकालीन थी, लॉन्ग टाइम के लिए पैसा देता था, उसके लिए थी। तो कुछ टाइम के लिए हमें 5 दिन के लिए भी पैसे मिलने चाहिए ना, अरे हमें जरूरत क्या पता 5-7 दिन के लिए पैसे की जरूरत हो, 1 महीने के लिए जरूरत हो। तो RBI ने कहा, जो नरसिम्हा राव ने कमेटी बनाई थी मेरे बच्चों, शायद मैंने तुम्हें लिखाई भी दी है, बैंकिंग सुधार कमेटी,
जो कमेटी, उस कमेटी में इन दोनों का जिक्र किया गया भी ये दर डिसाइड कर देते हैं। कई बार जो बैंक है उनके पास पैसे की तंगी हो जाती है 2-3 महीने के लिए या 15-20 दिन के लिए, कई बार क्योंकि जमा कराने वाले कम आते हैं, लेने वाले ज्यादा आ जाते हैं। तो वो बैंक मान लो जो, क्योंकि आरबीआई जो है ये क्या कहता था भी चाहे पैसे 10 दिन के लिए ले ले, चाहे तू महीने के लिए ले ले, चाहे तू 2 साल के लिए ले, वही दर लगेगी, बैंक रेट के हिसाब से लगेगी। नरसिम्हा राव ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, भी दीर्घकालीन दर है वो डिसाइड नहीं होती। हमें 15-20 दिन के लिए अगर पैसे लेते हैं तो उनके लिए एक दर अलग से दी गई, वो दी गई थी मेरे बच्चों रेपो रेट दी गई थी। ये कैसी दर है? अल्पकालीन दर। कैसी है मेरे बच्चों? अल्पकालीन दर, शॉर्ट टाइम के लिए अल्पकालीन दर थी, अल्पकालीन दर मेरे बच्चों। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आता है भी रेपो रेट कैसी दर है? वो अल्पकालीन दर है, और बैंक रेट कैसी है? दीर्घकालीन दर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है। तो कैसी दर है मेरे बच्चों? अल्पकालीन, जो थोड़े टाइम के लिए पैसे चाहिए, 2 महीने के लिए, महीने के लिए, 20 दिन के लिए, भी 1 साल से कम टाइम होता है, और दीर्घकालीन में 1 साल से अधिक टाइम होता है मेरे बच्चों। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में नहीं है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बैंक जो है, बैंक रेट होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए पैसे जिनकी कोई सीमा नहीं है, भी 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल तक हो सकती है। और जो शॉर्ट टाइम होता है वो मेरे बच्चों हमेशा शॉर्ट टाइम होता है 1 वर्ष से कम का टाइम, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का टाइम होता है। इसमें 1 वर्ष तक, उससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। अल्पकालीन समय होता है भी इससे ज्यादा समय नहीं होगा। क्लियर है? तो रेपो रेट जो मेरे बच्चों भी एसबीआई आरबीआई से ले रहा है पैसे, रेपो रेट में क्या ले रहा है? रेपो रेट में मेरे बच्चों आरबीआई से एसबीआई, मैं एक बैंक का ही नाम लिख रही हूँ मेरे बच्चों, पीएनबी कोई भी बैंक हो सकता है, तो मैं एक बैंक एसबीआई लेके चल रही हूँ, आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है ही। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। परंतु ये किस पे लगती है? एसबीआई पे। किस पे लगती है? एसबीआई पे। तो ये ध्यान रखना भी आरबीआई से एसबीआई जो है पैसे लेता है, तो उस पे जो अल्पकालीन थोड़े टाइम के लिए पैसे लेता है तो वो कौन सी? रेपो रेट लगाता है। कौन सी दर लगाता है? रेपो रेट लगाता है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद आता है मेरे बच्चों रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद क्या आता है? रिवर्स है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होता है मेरे बच्चों, ये उस जैसी है दर, अभी उस हमने 2 दरें पढ़ी तब तो मैंने कहा भी आरबीआई एसबीआई को पैसा दे रहा है, यहाँ उल्टा हो जाता है। कई बार जो देखा है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके पास पैसे देने वाले बहुत आ जाते हैं और लेने वाले बहुत कम आते हैं, तो उनके पास पैसे पड़ा होता है। और बैंक कैसे चलता है? पैसा चलता रहेगा तभी चलेगा ना। अरे जो बैंक में पैसा आ गया और पैसे लेने वाले लोग कम आए और देने वाले बहुत ज्यादा आ जाए, तो कर्मचारियों को तो पेंशन देनी पड़ती है ना। तो आरबीआई ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा भी उस टाइम पहले नहीं थी ना, पहले ये सिस्टम नहीं था, 91 के बाद आया सिस्टम। तो नरसिम्हा राव ने कहा भी जब बैंक के पास बहुत सारे पैसे आ जाए, ग्रामीण बैंक जो ये वाणिज्यिक बैंक है उनके पास पैसे आ जाए, तो वो क्या करें उस पैसे का, वो कैसे कहाँ से खर्चा भरेंगे। तो आरबीआई को कहा भी आप अपनी पॉलिसी में चेंज करें। तो उन्होंने पॉलिसी में ये 2 चेंज की थी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें ये कहा भी बैंक जो है, अन्य बैंक जो है वो आरबीआई को जमा करवा सकते हैं, अगर उनके पास पैसे अधिक आ गए तो वो क्या जमा करवा सकते हैं? आरबीआई को पैसे दे सकता है। आरबीआई कहता है कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जब भी आपको लगे भी मेरे पास पैसे पड़े हैं और लेने वाले लोग कम आए हैं और देने वाले ज्यादा आ गए, तो कोई बात नहीं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितना तुम दे सकते हो मेरे को दे सकते हो, कितने भी पैसे दे देना, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दर दूंगा, पैसे ऋण ब्याज दूंगा। तो उस ब्याज को किस में कन्वर्ट किया मेरे बच्चों? रिवर्स रेपो रेट में किया। क्लियर है? क्लियर है? अरे यहां तक दिक्कत है? क्लियर है सभी को? जो एसबीआई यहां से क्या है, यह है मेरे बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो रिवर्स रेपो रेट में है मेरे बच्चों, एसबीआई
आरबीआई को, आरबीआई को पैसे जमा करवाएगा, पैसे जमा करवाएगा। यहाँ एसबीआई बैंक, मैंने सारे बैंक हो सकते हैं, पीएनबी, सारे बैंक जितने हमारे बैंक चलते हैं वो सारे जमा करवा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया एसबीआई का। एसबीआई बैंक जो है वो किसको जमा कराएगा? आरबीआई को। उस जो पैसे जमा करवा रहा है एसबीआई, उसके बदले, पैसे के बदले ब्याज देगा। वो किस रूप में देगा? रिवर्स रेपो रेट में देगा। किस में देगा? रिवर्स रेपो रेट में देगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में आया? चलो, इसके बाद है मेरे बच्चों, अब ये इन तीनों की हम दोबारा बात कर लेते हैं। ये तीन पढ़ लिया, ये दो इतना ज्यादा नहीं है, ये समझने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, लाइफ में ऐसी चीजें काम आती हैं। बैंक रेट होती है मेरे बच्चों, ये फिक्स, ये होती है जैसे ये 4.5 के आसपास रहती है, ये 4.5 के आसपास रहती है, 4.5% है वर्तमान में। अगर तुमसे पूछे भी वर्तमान में बैंक रेट क्या है, ये 4.5% है। जो है दीर्घकालीन बैंक रेट है वो वर्तमान में कितनी है? 4.5% के आसपास है। तुमसे इतना डीपली नहीं पूछता, परंतु तुम्हें ध्यान होना चाहिए भी बैंक रेट क्या है, वो वर्तमान में कितनी है? 4.5% के आसपास है मेरे बच्चों। उसके बाद जो है रेपो रेट जो है मेरे बच्चों, रेपो रेट जो है ये कितनी है मेरे बच्चों? ये 4 से 4.5% के बीच में रहती है, 4 से 4.5% के बीच में है, 4 से 4.5% के बीच में है। और जो रिवर्स रेपो रेट है ये मेरे बच्चों, ये जो है अभी ये 3.35% है। वर्तमान की बात करें तो ये 3.35% है। ये इसी के आसपास घूमती रहती है, 3.5, बस 4 बहुत कम रियल केस है, ये 4 तक पहुंचती है, 4 से कम ही रहती है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा 4 से कम रहती है। बाकी रेपो रेट और ये जो दोनों दर है मेरे बच्चों, बैंक दर और रेपो रेट, ये हमेशा 4 से प्लस रहती है, 4 से प्लस रहती है। रिवर्स रेपो रेट है जो है इनसे कम रहती है, इन दोनों से कम रहती है, इससे खासकर कम रहती है। रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम रहती है। तो आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन भी सबसे रिवर्स रेपो रेट बड़ी है या रिवर्स रेपो रेट दर बड़ी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना रिवर्स रेपो रेट जो है ना, RRR, वो हमेशा कम रहता है। इसका रीजन है क्यों कम रहता है मैं बताती हूँ, सुन लो, सुनना जरूरी है। रिवर्स रेपो रेट इसलिए कम रहती है, सपोज करो मेरे बच्चों, अगर मान लो ये बोल दिया गया भी रिवर्स रेपो रेट को 5% कर दिया गया है, सपोज करो 5% कर दिए आरबीआई, भी रिवर्स रेपो रेट को 5% कर दिया है, तो एसबीआई बैंक वाले लोगों के साथ माथापच्ची करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? पैसा जितना आया उसके पास वो आरबीआई को जमा करवा देगा। क्या करवा देगा? आरबीआई को जमा करवा देगा। क्योंकि वो लोगों के साथ क्यों माथापच्ची करे? उसको वो कम दे रहा है, बैंक दर दे रहा है 4.5, जबकि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कितना दे रहा है उसको? 5%। लोग 4.5 दे रहे हैं ब्याज, और जो है आरबीआई कितना दे रहा है? 5% दे रहा है। तो बेनिफिट किस में? 5 में या 4.5 में? 5 में है। तो वो क्यों? और एक लोगों के साथ बहुत माथापच्ची करनी होती है, कागजात है, कोई अनपढ़ भी आ जाता है तो समझदारी से भी बहुत सारे टाइम लगता है। और बैंक को क्यों? वो तो जानते हैं, उनके तो अब आजकल तो डिजिटल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है कागजों की। तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट को कम रखा जाता है ताकि बैंक क्या, बैंकों का रुझान आरबीआई की तरफ ना हो। फिर आरबीआई इतने पैसे का करेगा क्या? आरबीआई पैसे देने के लिए बैठा, लेने के लिए नहीं बैठा। परंतु उन्होंने कहा आपका सिस्टम चलता रहे, इसलिए आप कुछ टाइम के लिए आप हमारे पास पैसे जमा करवा सकते हो। हम उसके बदले आपका पैसा फ्री में नहीं लेंगे, उसके बदले हम आपको कुछ पे करेंगे। वो पे करेंगे वो किस में करेंगे? रिवर्स रेपो रेट में करेंगे। वो दर होती है, इसमें कौन देगा? आरबीआई एसबीआई को ब्याज देगा। क्लियर? अरे क्लियर? और रेपो रेट में कौन देगा? जो है एसबीआई आरबीआई को देगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? यहां तक समझ में आया?
बस तुम्हें 2 लाइनें याद रखनी है। बैंक दर होती है वो दीर्घकालीन होती है, तुम्हारे एग्जाम में आता है। बैंक दर कैसी दर होती है? लॉन्ग टाइम, दीर्घकालीन होती है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसी होती है? अल्पकालीन होती है। कैसी होती है? अल्पकालीन होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगी, हमेशा कम रहेगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? अब आता है मेरे बच्चों, तो अब जो है CRR, जो CRR है मेरे बच्चों क्या है? ये कैश रिजर्व रेशियो है। कैश है रिजर्व रेशियो जो है ये नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? SBI जो बैंक से पैसे उधार लेता है लोगों को देने के लिए, किससे लेगा? RBI से लेगा। अरे बैंक जो है जनता को पैसे देने के लिए किसके पास जाएंगे? RBI के पास जाएंगे। RBI पैसे देगा तो RBI कहता है भी तुम्हें मैं, अगर वो मांग रखता है भी, जैसे SBI बैंक ने कहा, SBI ने कहा मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 100 रुपए चाहिए, मतलब 100 करोड़ मान लो, तुम्हारी थिंकिंग है 100 से हम मान लेते हैं, छोटी वैल्यू ले। SBI कहता है RBI को भी मुझे क्या चाहिए? 100 रुपए चाहिए। तो RBI कहता है तेरे को सारे के सारे 100 रुपए जितना तू मांग रहा है ना, मैं सारे तुम्हें इकट्ठा नहीं दूंगा, उसका कुछ परसेंट 100 लिखूंगा तेरे खाते में। RBI SBI को कहता है तूने 100 मांगे, मैं तेरे खाते में 100 रुपए लिख दूंगा, परंतु उसका सारा इकट्ठा तेरे को पैसे नहीं मिलेगा, उसका कुछ 1% मेरे पास रखना होगा, उसका 100 रुपए का कुछ परसेंट है क्या करना होगा? मेरे पास रखना होगा तुम्हें। तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चों CRR, जो है कैश रिजर्व रेशियो। कुछ परसेंट रखना होगा, जो बैंक डिमांड करते हैं, जो जितना 100 रुपए मांगा है, 100 रुपए का कुछ परसेंट किसको रखना होगा? SBI को RBI के पास, उसको बोलते हैं CRR। तो जो है CRR कौन रख रहा है? RBI रख रहा है। कौन रख रहा है मेरे बच्चों? RBI रख रहा है। ऐसे ना याद रहे तो ध्यान रखना, C से यहां हमने केस पढ़ा, RBI क्या है? कौन सा बैंक है हमारा? सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक है। तो ध्यान रखना, इसको C से सेंट्रल जोड़ लेना भी। जो है ऐसे एग्जाम में तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भी CRR कौन सा बैंक रखेगा? SBI बैंक रखेगा या RBI बैंक रखेगा? तो कौन सा बैंक रखेगा? RBI रखेगा। सेंट्रल बैंक रखेगा, CR से जोड़ लेना। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो CRR कौन रखता है अपने पास? RBI रखता है। कौन रखता है? RBI। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? इसकी CRR जो है मेरे बच्चों, CRR जो है, अब जो इसकी रेट है वो कितने परसेंट है मेरे बच्चों? कितने परसेंट है रे CRR? पुराने बच्चे बोलो भाई, CRR है या असल आ रहा है? 18% है? नहीं, वो तो लिमिट है ना। अब कितना परसेंट है वो बताओ, बताओ। कितना मेरे बच्चों? 4.5। कितना है? 4.5। वर्तमान में अगर पूछे, लिख लो, वर्तमान में CRR पूछे तो ये 4.5% है। कितना है मेरे बच्चों? 4.5%। परंतु इसकी लिमिट होती है मेरे बच्चों, जो लिमिट अब तो हटा दी गई, पहले जो पुरानी अगर तुम बुक्स पढ़ते हो तो उसमें लिमिट होती थी इसकी 0 से कितना होता था? ये 18% के आसपास होता था। अब ये लिमिट जो है हटा दी गई है, परंतु ये हमेशा 5 के आसपास, 6 तक भी ज्यादा होगा। कम ज्यादा क्यों करते हैं वो मैं आपको जो आगे पढ़ाऊंगी, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तब उसमें आती है कंडीशन, तब पढ़ेंगे। अब तुम्हें ध्यान रखना है भी CRR कितना परसेंट है वर्तमान में? 4.5। कितना मेरे बच्चों? 4.5 है। परंतु ये 18 से ज्यादा नहीं कर सकता, ये 18 से हमेशा कम ही रहेगी। क्लियर है? लिमिट इसकी याद रख लेना मेरे बच्चों, 0 से 18% के आसपास रहते हैं और ये 6 के आसपास ही घूमती रहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? तो CRR कौन रखता है अपने पास? RBI रखता है। क्लियर है? तो ये 4.5। अब सुन लो भी कैसे रखेगा। तो अब ये जो 100 रुपए SBI मांग रहा है ना उधार पैसे लोगों को देने के लिए,
तो उसमें से 4.5% तो आरबीआई को देना होगा। उस 100 का 4.5%, 4.5 रुपए तो आरबीआई के पास है, एसबीआई को जमा कराने ही होंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद एसएलआर समझो। एसएलआर जो क्या है मेरे बच्चों, वैधानिक तरलता दर है। ये क्या है? वैधानिक है तरलता दर है। यहां कहता है मतलब जो अब 4.5 किसको दे आया? आरबीआई को दे आया। तो एसबीआई के पास कितने पैसे बच गए मेरे बच्चों? एसबीआई के पास कितने बच गए? 95.5 बच गए क्या? 5 इतने रुपए बच गए ना। 4.5 किसको जमा करवा दिए? आरबीआई को करा दिए। किस रूप में? सीआरआर में। किसके रूप में करवाए? सीआरआर। अब जो है आरबीआई कहता है मेरे को तो करवा रहा है, तेरे को भी सारे के सारे जितने पैसे मैंने तुम्हें 95.5 रुपए दिए ना, ये सारे के सारे तो जनता को पैसे नहीं देगा, उसका कुछ वेटेज तुम्हें अपने पास भी रखना होगा। बैंक खाली नहीं करना, बैंक है खाली नहीं करना है तुम्हें। उस सारे के सारे जाते पैसे जनता में दे दे, जैसे जनता मांगने आ रही है तू देता जाए, तो उसका कुछ % तुम्हें अपने खाते में रखना होगा। ये बात कौन कहता है? एसबीआई को आरबीआई कहता है। तो जो है इसका कुछ % मेरे बच्चों, एसएलआर जो है इसकी वेटेज होती है मेरे बच्चों, ये 0 से 40% तक हो सकती है। ये लिमिट है इसकी, ये इसकी लिमिट है। परंतु वर्तमान में जो दर है इसकी वो 18% है। वर्तमान में जो एसएलआर कितनी है मेरे बच्चों? 18% है। वर्तमान में कितनी है? 18% है। अब तुम्हें ये जो है आरबीआई एसबीआई को कहता है भी तुम्हें 18% है, उस 95 रुपए का 18% है, किसके पास रखना होगा? एसबीआई को कहता है तेरे पास खुद होने चाहिए, सारा तो पैसा जनता को नहीं देगा। कौन कहता है? ये आरबीआई कहता है। तो इसको कैसे याद रखना है? से स्टेट मेरे बच्चों, स्टेट, और यहां से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, तो इसको एस से, एस दोनों में एस आ रहा है। वहां आरबीआई में पढ़ा हमने, सीआरआर पढ़ा, तो वहां सेंट्रल बैंक था आरबीआई, तो सी से। तो जो सीआरआर कौन रख रहा था? आरबीआई अपने पास रख रहा था। एसएलआर कौन रखेगा? स्टेट बैंक अपने पास रखेगा। क्लियर है? तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछता है भी एसएलआर कौन रखता है? स्टेट बैंक रखता है। क्लियर है? और सीआरआर कौन रखता है? आरबीआई रखता है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? अरे समझ में आया? तो कितना % रखेगा मेरे बच्चों? ये 18% रखेगा। वर्तमान में ये दर कितनी डिसाइड की गई है? 18% की गई। कितनी की गई है? 18%। सपोज करो 18 कितने निकाल दूं फिर? चलो ऊपर वाले सारे निकाल दिए। अब कितने बच गए? उसमें 70 रुपए बच गए। 70 रुपए बच गए ना, जो जनता को देने के लिए 70 रुपए बच गए, इतने का वो ब्याज दर कमाएगा। तो हमेशा याद रखना भी कुछ एक दरें बैंक अपने पास है रखता है। जो स्टेट बैंक रखता है वो एसएलआर के रूप में रखता है अपने पास, और आरबीआई रखता है अपने पास वो सीआरआर के रूप में रखता है। क्लियर है? और जो एसबीआई आरबीआई को पैसे जमा करवाता है, उसके बदले में उसे किस रूप में ब्याज मिलता है? रिवर्स रेपो रेट के ब्याज मिलता है, ट्रिपल आर। और जो कौन सा बैंक आरबीआई एसबीआई को देता है थोड़े टाइम के लिए, तो रेपो रेट होती है, और लंबे टाइम के लिए देता है वो बैंक रेट होती है। क्लियर? अब तुम्हें आगे जब इनका पढ़ेंगे, जो मौद्रिक नीति है मेरे बच्चों, इसी में आता है मुद्रास्फीति। क्या आती है? मुद्रास्फीति आती है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, तब उस टाइम मैं तुम्हें बताऊंगी। आज तो हम इसके साथ नहीं करेंगे, जो है मौद्रिक नीति हम अलग से पढ़ेंगे। परंतु तुम्हें जिस टाइम ये मैं कहूंगी भी वो बैंक दरें बढ़ा दी जाए तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, जब बैंक दरें घटा दी जाए तो मुद्रास्फीति की बाढ़ आ जाती है, हर चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब मान लो ये दरें जो है इतनी मैंने जितनी बताई है, तुम्हें ध्यान से सुनो भी। जैसे तुम कहते हो ना भी मतलब पैसे जो वस्तुओं की जो है कीमतें बढ़ गई, क्यों बढ़ जाती है वस्तुओं की कीमतें? उसका रीजन होता है मेरे बच्चों, ये दरें हैं। इन दरों में चेंज किया जाता है ना, इनको कम ज्यादा किया जाता है। इनको अगर अधिक कर दिया गया, मान लो ये सभी की सभी रेट बढ़ा दी गई, वृद्धि कर दी गई इन दरों में, तो क्या होगा? जनता से पैसा किसके कंट्रोल में आ जाएगा? बैंकों के कंट्रोल में आ जाएगा।
अरे जब बैंक से ब्याज दर ज्यादा मिल रही हो तो लोग कोई व्यवस्था करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे? नहीं, वो ब्याज कमाएंगे। पैसे होंगे तो वो क्या देखेगा, पहले तो ये देखता ना बैंक रेट, उसको ब्याज कितना मिल रहा है, बैंक से ज्यादा मिल रहा है कोई बिजनेस करने से, तो वो क्या किस में जमा कराएगा, बैंक में कराएगा। इसीलिए इन दरों को कंट्रोल किया जाता है, मैक्सिमम रखा जाता है, न्यूनतम रखा जाता है, मिनिमम, ताकि लोग अधिक से अधिक बिजनेस कर सके। जब मुद्रास्फीति, जब बहुत ज्यादा वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाते हैं, और जो उसको मतलब प्राइस क्यों बढ़ते हैं, जनता के पास बहुत सारा पैसा चला जाता है। पैसा जानने का जनता के पास रीजन क्या है, इन दरों में गिरावट आ जाती है। इन दरों में क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है। जैसे जैसे इन दरों में गिरावट आती जाएगी, वो पैसे जनता के पास ज्यादा जाएंगे, और जनता के पास पैसे ज्यादा गए तो जनता किसकी डिमांड करेगी, वस्तुओं की डिमांड करेगी। जैसे जैसे जनता ने वस्तुओं की डिमांड शुरू की तो वस्तुओं के प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। वस्तुओं के प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, वो स्पीडली बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मतलब सपोज करो भी पैसे ज्यादा आ गए तो कोई भी प्रोडक्ट है वो तुरंत नहीं बनता। बैंक दरें तो आज, यही तो आंकड़ों का खेल है, ये तो आज अनाउंसमेंट कर दी गई, जो बैंक रेट है वो आज 2% कर दी गई है। हम बैंक के पास नहीं पहुंचते मेरे बच्चों, हम जिस समाज में आते हैं हमें ना तो इतनी जानकारी है, ना हमें कभी बताया गया, ना हमें जो हम जहां जिस फील्ड से पढ़ के आए हैं, ना हमें कभी टीचरों ने बताया, इतना हमें नहीं बताया। जो बिजनेसमैन आदमी होता है ना, वो इन्हीं पे फोकस करता है भी कब इनमें चेंज हुआ, कब वो पैसे ले गए। और जनता के पास पैसे, ये ध्यान रखना भी, जनता के पास पैसे ज्यादा होंगे तो कौन सी क्या आएगी, मुद्रास्फीति आएगी। क्या आएगी, मुद्रास्फीति आएगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। जब इन दरों में वृद्धि की जाए, जब इन दरों को हाई कर दिया जाए, तो जो है जनता का पैसा किसमें चला जाएगा, बैंकों के पास चला जाएगा, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर दिया जाएगा। जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो लोग वस्तुओं की डिमांड कहां से करेंगे, जब वस्तु की मांग ही नहीं आ रही तो सप्लाई करने वाला सप्लाई क्यों करेगा, तो उसकी कीमतें जो है, अगर सप्लाई भरा पड़ा है, कोई गोदाम, कोई किसी भी चीज का हो, गोदाम भरा पड़ा है, तब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो सेल लगा देता है, क्या करेगा, वो सस्ती कर देगा। तो ये खेल होता है मेरे बच्चों, कैसे प्राइस वस्तुओं के कम होते हैं और कैसे ज्यादा होते हैं, ये डिसाइड करता है मार्केट, इस पे डिसाइड होती है। क्लियर है, अरे क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट भाई, क्लियर है भाई, अरे बताओ रे। इसी के साथ चलो, हम बैंक पढ़ना था परंतु मैं तुम्हें मौद्रिक नीति करा देती हूँ, मुद्रास्फीति करा देती हूँ मौद्रिक नीति के साथ, नहीं तो तुम फिर 2-3 दिन के बाद मैं ये रिपीट कराऊंगी, तुम फिर भूल जाओगे। तो अब जो हमारा इसका टॉपिक है, इसके साथ हम करेंगे मेरे बच्चों, मुद्रास्फीति करेंगे। क्या करेंगे, मुद्रास्फीति करेंगे। प्लान तो कुछ और ही था परंतु मैंने बदल दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा है बच्चे अभी लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ा और मारा जाए, ताकि वो मैं जिस चीज में ढालना चाहती हूँ वो वस्तु बन जाए, है ना। तुम्हें औजार बनाना है तो औजार बन जाए, तो मैंने सोचा भी मुद्रास्फीति साथ करा देते हैं। सोना मेरे बच्चों, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं मेरे बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है पहले सुन लो, मैंने बता ही दिया मोटा मोटा तुम्हें। मुद्रास्फीति में होता है मेरे बच्चों, वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक हो जाती हैं। मुद्रास्फीति में क्या हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें हाई हो जाना, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा है लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा आ जाना, लोगों के पास है, लोगों के हाथों में पैसे अधिक से अधिक आ जाना, तो वो क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति में क्या ध्यान रखना है, सिर्फ तुम्हें 2 बातें ध्यान रखनी है, वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाना, वस्तुओं की कीमतें
तीर से जैसे ऊपर, तीर जैसे इसका मुंह जैसे ऊपर करके तरफ तीर लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मुद्रा जो है, वस्तुओं की कीमतें बहुत, मुद्रास्फीति में क्या हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। उसके साथ आता है मेरे बच्चों, हमें मुद्रा का रोल देखना है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का रोल क्या होता है मेरे बच्चों? मुद्रा, मुद्रा क्या है, कल पढ़ के आई हूं, क्या रे मुद्रा? पैसे। तो मुद्रा की जो है मेरे बच्चों, मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। मुद्रा की जो है वैल्यू कम हो जाती है। मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मूल्य लिख लेना अगर हिंदी में लिखना चाहो तो। मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इससे तीर का निशान लगा रही। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ मेरे बच्चों, मेरे को लगता है मैं जिस सेंस में पढ़ा रही हूँ तुम पकड़ पा रहे हो या नहीं। चलो, कमी हो जाना, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना। क्लियर? तो मुद्रास्फीति क्या होती है मेरे बच्चों? वस्तुओं की जो है प्राइस बहुत ज्यादा अधिक हो जाना और मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा कम हो जाना। ये मुद्रा का मूल्य है, कोई जानता है मुद्रा का मूल्य क्या होता है मेरे बच्चों? पैसे का, जो पैसे की वैल्यू होती है वो कम हो जाना। पैसे की वैल्यू कम होती है, कैसे होती है मेरे बच्चों? जैसे मान लो हमारे आप घरों में जैसे बात होती है, जैसे हम पैसे मांगते हैं, तो हर कोई त्योहार होता है तो घर वाले कह ही देते हैं कि पहले हम 1 रुपए में कुछ खा पी आते थे और वापिस भी ले आते थे कुछ आना। बाद वाले थोड़े थोड़े हमारे पापा और जो हैं वो कहते हैं भी 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। हम कहते हैं भी 500 भी कुछ भी नहीं है, कहते हैं ना। तो वो है मेरे बच्चों, पहले उस 1 रुपए और 10 रुपए की क्या थी, ये वाली चीज बहुत अधिक थी। उसकी क्या थी, उसका मूल्य बहुत अधिक था। उसका उस मुद्रा में वजन था। वजन कैसे था भी, उस पैसे से बहुत सारी चीजें आ जाती, सामान आ जाता था, वस्तुएं आ जाती थी। और आज जो है उसी 500 रुपए में जितनी 10 रुपए में पहले आया करती थी उतनी 500 में आज नहीं आती। तो आज क्या हो गया, पैसे का मूल्य कम हो गया, उसका वजन कम हो गया, उसका वैल्यू कम हो गई। क्लियर? अरे समझ में आया? तो अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, जैसे जैसे जनता के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं ना, अरे लाख रुपए तो नॉर्मल हमारे घरों में हम कर सकते हैं एडजस्ट। मतलब अब ये कहिए ना शाम तक तुम्हें लाख रुपए एडजस्ट करना है, तो हमारी इतनी कैपेसिटी है, चाहे कितना गरीब घर हो वो लाख रुपए आराम से इकट्ठा कर सकता है आज के टाइम में। और एक टाइम था मेरे बच्चों, 1 लाख रुपए पूरे गांव में इकट्ठे नहीं होते थे, परंतु उस टाइम क्या था, पैसे की वैल्यू थी। आज पैसे की वैल्यू नहीं है। क्लियर? अरे क्लियर? तो मुद्रास्फीति क्या है मेरे बच्चों, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाना और जो है मुद्रा का मूल्य कम हो जाना। कम हो जाने का मतलब है भी ज्यादा पैसे से कम वस्तुएं खरीद पाना। क्लियर? अरे क्लियर? अब ये मुद्रास्फीति आती क्यों, तुम्हें इसमें 2 ही बातें पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताती हूँ, ध्यान से भी। मुद्रास्फीति में यह पूछेगा भी जब मार्केट में मुद्रास्फीति हो उस टाइम वस्तुओं के प्राइस कम होंगे या ज्यादा होंगे या समान रहेंगे या इनमें से कोई नहीं। जब मुद्रास्फीति हो तो क्या हो जाता है मेरे बच्चों, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं भी, जब मार्केट में मुद्रास्फीति हो तब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है या कमी होती है या उनकी कीमतें समान रहती है या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन इससे यह बनता है मेरे बच्चों, जब मार्केट में मुद्रास्फीति हो तब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं, कम हो जाता है। बस ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? अरे क्लियर? अब इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है मेरे बच्चों? मुद्रा स्फीति को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है,
किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई करता है। किसके द्वारा? आरबीआई मौद्रिक नीति, आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा, नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित या नियंत्रण, अच्छा नियंत्रण लिख लो मेरे बच्चों, नियंत्रण करता है, ये लाइनें तो कोई अंक की नहीं है, परंतु ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे इससे थोड़ा सा लिखने पे कई बच्चे फोकस ज्यादा करते हैं। कोई भी बुक पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स की कोई भी टीचर पढ़ा रहा है पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। इतना मेरा कॉन्फिडेंस करता है भी मैं पढ़ा दूं बच्चों को समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जानबूझ के कोई भी नींद ले रहा हो, झपकियां ले रहा हो, उसको तो समझ में ही क्या आए, वो तो गलत बात है। परंतु ध्यान से सुन रहा है ना तो तुम बहस करने के लायक हो जाओगे। न्यूज़पेपर आया, तुमने पढ़ा तो तुम क्वेश्चन करोगे मेरे से, मैडम क्या है? तो मेरे बच्चों, मैंने यहाँ लाइन लिखी है भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करता है। तो क्वेश्चन देखो, मैंने हमेशा कहती हूँ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, उन्होंने ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं। मान लो सपोज करो तुम्हारे सामने आ जाए भी जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है, आरबीआई करता है, राजकोषीय नीति करती है, या मौद्रिक नीति करती है, या इनमें से कोई नहीं करता। ये दोनों ऑप्शन दे दिए ना मैंने, आरबीआई दे दिया, मौद्रिक नीति। तो मेरे बच्चों, तो इसको कंट्रोल करेगा आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई। क्यों कंट्रोल करेगा? क्योंकि आरबीआई तो मौद्रिक नीति को बनाता है ना, राजा तो वही है। अरे राजा है ना आरबीआई, मौद्रिक नीति को बनाने वाला कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोल करेगा, दोनों ऑप्शन में हो, आरबीआई हो और कौन सी मौद्रिक नीति हो। क्लियर है? और सिंपल पूछ ले, मौद्रिक नीति दे ही नहीं रखा, आरबीआई सिंपल दे रखा है भी आरबीआई सारे बैंक दे दे भी आरबीआई बैंक करेगा, एसबीआई बैंक करेगा, या अन्य बैंक दे दे तुम्हें तो आरबीआई बैंक करेगा। और पॉलिसी पूछ ले भी राजकोषीय नीति करेगी या मौद्रिक नीति करेगी या कोई अन्य नीति दे दे तो मौद्रिक नीति करेगी। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई ऑप्शन में ना हो तो मौद्रिक नीति, और दोनों इकट्ठे हो तो आरबीआई। क्लियर है तीनों डाउट? अरे क्लियर है? किस तरीके से कंट्रोल करेगा वो बताते हैं मेरे बच्चों। अब मैं वही दरें यहां लिख रही हूं दोबारा, तुम मत लिखना, तुम समझने पे ध्यान देना। वही है ऊपर वाली दरें, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चलो एसएलआर लिखते हैं, और सीआरआर, ये दरें हैं मेरे बच्चों। जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो, इन दरों को बढ़ा दिया जाए, इन दरों को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, वृद्धि की जाए, तब मुद्रास्फीति क्या हो जाती है? मुद्रास्फीति में कमी लाई जाती है। जब इनमें वृद्धि करके मुद्रास्फीति में क्या लाई जाती है? कमी लाई जाती है। मुद्रास्फीति को हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ एक बढ़ती रहनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसको हम कंट्रोल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि टाइम के अनुसार ये बढ़नी भी चाहिए। तो इसको कंट्रोल कैसे करता है? आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत इन दरों को क्या कर देगा? वो बढ़ा देगा। इन दरों में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। वृद्धि कैसे? सपोज करें मेरे बच्चों, जैसे सीआरआर, यहां से कहानी शुरू होती है, एसबीआई पैसे लेने जाता है आरबीआई के पास, तो वो क्या करेगा? सीआरआर को बढ़ा देगा। सीआरआर जो है मैंने बताया ये 18% तक रहता है। सपोज करो सीआरआर 10% कर दे, 100 रुपए लेने गया, उसका 10% तो आरबीआई ने रख लिया, 90 रुपए गए ना एसबीआई के पास। फिर वो कहता है, आरबीआई कहता है तेरे को क्या करना है, जो ये हमने पढ़ा 18%, 40% तक कर सकते हैं। ये 91 से पहले मेरे बच्चों ये था 38%। एसएलआर जो था ना, ये 1991 से पहले क्या था? 38% था।
लोगों के पास पैसे नहीं थे, काम करने के लिए पैसे नहीं थे। ये सबसे बड़ी भूल बताई गई थी। हमारा देश जब 1990 में वित्तीय संकट से गुजरा तब उन्होंने कहा आप अपनी बैंक दरों में चेंज कीजिए, तब इन सभी दरों में चेंज करके गिरावट लाई गई। ताकि गिरावट लाने का मतलब क्या था मेरे बच्चों, इनको कम करने का मतलब क्या था, ताकि लोगों के पास पैसे अधिक से अधिक जा सके, लोगों के पास पैसे अधिक से अधिक जाए और वो अपना बिजनेस शुरू करें, अपना काम धंधा शुरू करें। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। इन दरों में वृद्धि की जाती है तब किसको कंट्रोल किया जाता है? जब इन दरों में कमी की जाए, इन दरों में कमी की जाए मेरे बच्चों, इन दरों में कमी की जाए तो क्या आती है मेरे बच्चों? मुद्रास्फीति आती है। क्या आती है? मुद्रास्फीति। सरकार लेके आती है मुद्रास्फीति, सरकार लेके आती है मुद्रास्फीति। क्लियर है? अरे क्लियर है? भी जब बैंक दरों में वृद्धि की जाए तब मुद्रास्फीति को क्या करते हैं मेरे बच्चों? कम करते हैं। वृद्धि हो, सभी दरों में वृद्धि कर दी जाए तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है उनको। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, भी एक दर दे देगा, इनमें से कोई दर एक दर दे देगा, भी जो है मुद्रास्फीति हो तो सीआरआर को कम किया जाए, कम किया जाए, ज्यादा किया जाए, या कोई चेंज ना किया जाए। तो क्या किया जाए मेरे बच्चों? सीआरआर को ज्यादा किया जाए, सीआरआर नहीं एसएलआर को ज्यादा किया जाए। रेपो रेट जो है ये तो एसबीआई की है, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए और बैंक रेट को भी बढ़ा दिया जाए। क्लियर? तो कोई भी दर दे सकता है, रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे सीआरआर हो, इनको बढ़ा दिया जाता है तब मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल का रीजन मैंने बता दिया, जब ये बढ़ जाएगी तो लोगों से पैसे खींच लिए जाते हैं, लोग बैंकों में पैसे जमा कराने ज़्यादा जाएंगे और बैंक से कम लेंगे। बढ़ी हुई हो मतलब है जब सीआरआर बढ़ा हुआ हो, रेपो रेट बढ़ी हुई हो, बैंक रेट बढ़ी हुई, ब्याज दर ज़्यादा ले रहा हो बैंक, लोग जाएंगे पैसे निकलवाने? अरे जाएंगे। वो क्या जाएंगे? पैसे जमा करवाने जाएंगे, निकलवाने नहीं जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? लोगों के पास जो पैसे हैं वो किन के पास चले जाएंगे? बैंकों के पास चले जाएंगे, और बैंकों के पास चले गए तो लोग वस्तुओं की मांग कम करेंगे, वस्तुओं की मांग कम करेंगे तो वस्तुओं के प्राइस गिर जाए, कम हो जाए। क्लियर? अरे समझ में आया? तो कर लोगे मेरे बच्चों? अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? चलो, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। ये मुद्रास्फीति है, बीजस्फीति है, ये कई टॉपिक हैं जो छोटे छोटे। मुद्रास्फीति का मैंने तुम्हें बता दिया है, इसका एक छोटी सी वीडियो और आएगी, बाद में कराएंगे। आज तुम जो है छोटा सा टॉपिक इसके साथ रहता है, करो मेरे बच्चों। बैंक जो है रेट लिखो, बैंक लिखो। बैंक लिखो, बैंक पढ़ा तो दिया है मैडम बैंक, अब क्या बताने वाली बात है? बैंक नहीं पढ़ा। क्या होता है मेरे बच्चों बैंक? बैंक क्या होता है? अब देख लो, तुम्हें सारी रामायण सुना दी मैंने। वह संस्था जहां हम पैसे जमा करवा सकते हैं और ऋण ले भी सकते हैं। तो क्या है मेरे बच्चों? लिखो, बैंक वह संस्था है जहां पैसा जमा किया जाता है और ऋण दिया जाता है। बैंक वह संस्था है जहां पैसा जमा किया जाता है और ऋण दिया जाता है।
क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? तो विश्व में जो पहला बैंक खुला था मेरे बच्चों, बैंक ऑफ वेनिस खुला था, जो कब खुला था? 1157 में इटली में खोला गया था। तो बैंक जो विश्व में पूछे, विश्व में पहला बैंक, विश्व में पहला बैंक जो शुरू किया गया था मेरे बच्चों, वो 1157 में किया गया था, 1157 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया है? इटली में किया गया। और जो है कौन सा बैंक है मेरे बच्चों? बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस, जो 1157 ईस्वी में खोला गया था इटली में। इटली की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? इटली की राजधानी क्या है? रोम है मेरे बच्चों। इटली की राजधानी पूछे तो रोम है। भारत का पहला बैंक मेरे बच्चों, भारत का पहला बैंक है जो 1786 में भी आया, परंतु हम ज्यादा मान के चलते हैं भी 1771 में आया था। बैंक ऑफ है हिंदुस्तान, भारत का पहला बैंक। लिखो, भारत का पहला बैंक जो कब आया मेरे बच्चों? 1770 ईस्वी में। कौन सा है मेरे बच्चों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद जो आता है मेरे बच्चों, 3 बैंक जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिखो मेरे बच्चों, 1806 में जो बैंक खुला था मेरे बच्चों, बैंक ऑफ बंगाल मेरे बच्चों, बंगाल। और जो है 1840 में, 40 में जो खुला था वो बैंक ऑफ बॉम्बे मेरे बच्चों। और जो 1843 में जो खुला था मेरे बच्चों, बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। लिख लिया मेरे बच्चों? अब सुनो, भारत का मानचित्र तो सभी बच्चों ने देख ही रखा है। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब ज्यादा इनका जिक्र आएगा। बंगाल का, बॉम्बे का, मद्रास का, तीनों तुम्हें ध्यान रखना है। ये 3 जो जगह है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही 3 जो ब्रिटिश सरकार की क्या रहेगी? प्रेसिडेंसी रहेगी। यही 3 बैंक रहेंगे और यही 3 जो है हाई कोर्ट बनेंगे। उसमें एक इलाहाबाद आ जाएगा, वो अलग बात है, परंतु ये ध्यान रखना है। ये सारा सिनेरियो घुमा था मेरे बच्चों। बांग्लादेश जो यहाँ बांग्लादेश है, जो यहाँ बांग्लादेश से उन्होंने 1806 में ब्रिटिश सरकार ने बैंक शुरू किया। उसके बाद वो बॉम्बे, यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ पड़ता है ना बॉम्बे, अरे यहाँ पड़ता है 1840 में। उसके बाद ये मद्रास में चले गए, तमिलनाडु में। बॉम्बे किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की है। और मद्रास किसकी राजधानी है मेरे बच्चों?
तमिलनाडु की। मद्रास किसकी राजधानी है? मद्रास का नाम बदल दिया गया है मेरे बच्चों, चेन्नई कर दिया गया है। मद्रास का नाम बदलकर क्या किया गया है? चेन्नई किया गया है, जो किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। बांग्लादेश की जो राजधानी है, बांग्लादेश पहले जो हमारा वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश अलग है, यहां बंगाल लिखा है मैंने, बांग्लादेश नहीं लिखा। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पहले एक बांग्ला हुआ करता था, इनको अलग अलग बांटा गया, इनके टुकड़े हुए थे। तो ये ध्यान रखना, जो है पहले बंगाल वाला बैंक स्थापित किया गया, फिर अंग्रेजों ने बॉम्बे वाला किया, फिर मद्रास वाला किया। क्लियर है? इन तीनों बैंकों को, अरे बातें नहीं, क्या हो रहा है पीछे? इन तीन बैंकों को मेरे बच्चों 1921 में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। 1921 में इन तीन बैंकों को इकट्ठा बना दिया गया, तीन बैंकों को एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया तीन बैंकों को 1921 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी 1921 में किन तीन बैंकों को मर्ज किया गया? बैंक ऑफ बांग्ला, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीन बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। क्लियर है? भी ऑर्डर आ गया है, सर कहते क्लास बंद कर दो। एक छोटी सी बात है, इन तीन बैंकों को मर्ज करके जो 1921 में इनको नाम दिया गया मेरे बच्चों, क्या नाम दिया गया था? इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। तो एग्जाम में आता है भी इंपोरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी। किन तीन बैंकों को मर्ज करके? बांग्ला, बॉम्बे और मद्रास। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है भाई? इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, बहुत कुछ है इनमें। थैंक यू भाई।